हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि हम लोग को ज्योमेट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सर्कल से ऑब्जेक्टिव चल रहा है और क्वेश्चन हम लोग 53 तक देख चुके थे। अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से देख लीजिएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी है उसको दबा दें ताकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपके पास मिलता रहे। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 से, यानी 54 में है एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन हम लोग 54 से देखते हैं फ्रेंड्स। तो एंगल B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री जानते हैं कि जहाँ पे रहता है एंगल तो यहाँ पे B रखिए, बाकी को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप A80 कहीं भी लिख दीजिए। तो सर जी दिए हैं BA बराबर 8, BA बराबर कितना दिए हैं 8, BC बराबर 6, ठीक है। फिर कहे हैं त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कहे का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि अंदर का, कहाँ का हो गया फ्रेंड्स, अंदर का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कर्व निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, ठीक है, आराम से। तो PB यानी H पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जानते हैं फार्मूला फ्रेंड्स, यानी P² प्लस इसका फिर यानी B²। तो जल्दी से बना लीजिए, 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर कर दीजिए। तो अंदर रूट में 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के 36, अब इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 100। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल आपका 10, कितना आ गया 10, यानी AC आपका कितना आ गया, AC बोले तो कर्ण था, ठीक है। तो AC तो आपको 10 आ गया, बट हमको निकालना क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर, तो ध्यान दीजिएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या और फार्मूला होता है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर लिख दिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बटे वहाँ पे आप लिख दीजिएगा S क्या होगा, अर्ध परिमिति आपको जानते होंगे। अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है, तो A प्लस B प्लस C बटा 2, यही होता है ना। तो अर्ध परिमिति हमको सब मिल गया, ठीक है। तो अर्ध परिमिति हम लोग को मिल गया 8 प्लस 10 प्लस क्या था यहाँ पे 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बटे 2। अब सबको ऐड करेंगे तो जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, इस 16 में फिर 8 जोड़ दीजिए तो 16 24 बटा 2, ठीक है, 24 बटा 2, यानी काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 मिनट जोड़ लीजिए तो 26 अति 16 4 20 20 24, यानी कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये तो हम लोग को S आ गया 12। अब हम लोग को निकालना क्या है, S तो मिल गया यहाँ पे 12, ठीक है, भर लेंगे। लेकिन हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक चीज़ और हम लोग को निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ध्यान देना है, त्रिभुज 3 प्रकार के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है हम लोग को यानी कोण के आधार पे भी 3 को होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। उसके बाद न्यून कोण होता है, फिर अधिक कोण होता है। तो देखना एक भुजा के आधार पे होता है, तो उतना अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज कैसे चेक करेंगे कि समकोण है, तो समकोण के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि 8 और 6 अब हम लोग को बराबर में क्या है 10। तो ये दोनों को योगफल के स्क्वायर के बराबर 8, इसका यानी 100 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, ये सब को करेंगे तो यहाँ 64 है 36। देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 100 बराबर आ रहा है। यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज बन रहा है, कैसा बन रहा है यहाँ देख भी रहे हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार गुने फ्रेंड्स ऊंचाई, राइट। 1/2 गुने आधार बोले तो 6, ठीक है, ऊंचाई बोले तो 8। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा 24, कितना आया फ्रेंड्स 24, बस इस पर अब बैठा देना है, ठीक है। तो R बराबर कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 24, यानी सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 24, S कितना आया 12। अब इसको काट देंगे यानी कितना आया 12 दूनी 24, यानी R बराबर कितना आ गया 2। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका A रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर A में, ठीक है। आइए फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 से देखते हैं, 55 से 54 तो हो गया, ठीक है। आइए तो 55 में देखते हैं वृत्त खींचने के लिए, ठीक है, वृत्त खींचने के लिए
एक खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड यानी और खाली स्थान की जरूरत होती है यानी दो, यानी वृत्त खींचने के लिए कि आपको दो चीज़ की जरूरत होना चाहिए, ठीक है। एक होता है केंद्र, एक होता है त्रिज्या, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 को देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी, यानी केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए केंद्र होता है सेंटर, त्रिज्या रहेगा ये, अब यहाँ से इसको वृत्त बन गया, ठीक है। तो दो चीज़ चाहिए ना, सेंटर यानी केंद्र और त्रिज्या चाहिए, ठीक है। चलिए तो हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। 56 में कर दिए हैं सर जी, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संपाती नहीं होना चाहिए, संपाती नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी 56 क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, संपादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 57 में सर जी दिए हैं, चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो सर जी पूछे हैं कि AB की लंबाई क्या होगा, AB की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा AB की लंबाई क्या होगा, इसके लिए कैसे बनाएंगे, कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर के में हम लोग को हो जाएगा 58, ये तो हो गया ना, 57 नहीं, 57 चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो 57 को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा दो संकेंद्रित वृत्त, यानी वृत्त दो गो है, ठीक है। इस तरह वृत्त बना लीजिए, हाँ इसी में है, देखिए एक छोटा वाला वृत्त के लिए है, ठीक है, और एक बड़ा वृत्त के लिए त्रिज्या ये हो जाएगा, एक छोटा वृत्त के लिए त्रिज्या ये हो गया, बड़ा वाला के लिए हो गया, और उसके बाद वो केंद्र पे जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः है ना 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये 8 सेंटीमीटर तो छोटका का हो जाएगा, जान ही रहे हैं, ये बड़का का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको, यही निकालना है। उसके बाद देख लीजिएगा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AB, ठीक है। तो यहाँ से A कर दीजिए, यहाँ ये B हो गया, AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कुछ ले लीजिए, यहाँ पे O ले लीजिए, यहाँ पे P ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है स्पर्श, है ना, तो 90, तो ये P हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आधार निकालिए, ठीक है। तो आधार निकालिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आधार निकालना है, चलिए तो देखते हैं, यानी FP ना है, FP मेरा आधार है, तो आधार बराबर फार्मूला लगा दीजिए, यानी कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ठीक है। तो FP बराबर क्या हो जाएगा, OA 10 के स्क्वायर माइनस OP 8 के स्क्वायर, ठीक है। 10 के स्क्वायर 100, 8 के 64, ठीक है। इसको घटा दीजिए, तो 100 में से 64 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, यानी 36 बचेगा। और 36 के वर्गमूल क्या होगा, यानी FP निकल गया कितना फ्रेंड्स, FP बराबर हो गया 6, FP बराबर क्या हो गया 6, ये आ गया 6, ठीक है, ये 6 आ गया। हमको इसका आंसर क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 के AB की लंबाई, देखिए इसका आंसर हम लिखे नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ये हमको क्या निकालना था, AB की लंबाई, यानी क्या निकालना था, AB यानी पूरा, देखिएगा ये पूरा निकालना था, इस 6 हो गया, ये देखिए आधा लीजिएगा वृत्त के, तो आधा तो त्रिज्या हो गया, आधा क्या हो गया त्रिज्या, अब पूरा लेंगे तो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो व्यास बराबर यानी क्या हो जाएगा, यानी AB बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 गुना त्रिज्या, क्योंकि व्यास है ना है AB क्या है, व्यास है, यानी AB क्या है आपका, लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, व्यास है, क्या है फ्रेंड्स, व्यास यानी डायमीटर। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या कितना है 6, इसको गुना कर दीजिएगा, यानी 6 दूनी 12, यानी पूरा कितना आपका निकल गया यहाँ से यहाँ, देखिए ना ऐसी भी इच्छा है, इच्छा है, हो जाएगा, आधा आधा 6 वगैरह पूरा जुड़ेगा तो 12 आ जाएगा, ना तो फिर फार्मूला से देखिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब बोल भी रहे हैं आराम आराम से, क्योंकि
ये सब न्यूमेरिकल अथी मैथ है, आप बनाने वाला मैथ है, ऐसे ही निकल देना नहीं है कि पहला के बी तीसरा के सी, ऐसा करके नहीं पढ़ाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 58। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58। तो 58 में देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर कुछ बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आज ये खत्म कर दिया। चित्र में, यानी चित्र में कहने का मतलब चित्र सर जी क्या दिए हैं, आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। सर्कल बना लीजिए, सर्कल में फोटो सर जी दिए हैं, देख लीजिएगा इस तरह दिए हैं, यानी यहाँ दिए हैं ए, ठीक है, यहाँ दिए हैं पी, और इसी में फोटो में इस तरह है, ठीक है। यहाँ पे तो ओ हो गया, यहाँ सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे केंद्र हो गया ओ। अब उसके बाद देख लीजिएगा बी कहाँ दिए हैं, बी यहाँ है और एक और होगा डी, ठीक है। चलिए अब क्या क्या दिए हैं, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिए हैं 7 सेंटीमीटर, पी बी बराबर, यानी पी बी बराबर दिए हैं सर जी 3 सेंटीमीटर, अब पी डी बराबर दिए हैं, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पूछे हैं कि डी सी बराबर क्या होगा, डी सी बराबर भाट। तो देखिए ए बी यानी ये वाला, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है 7 सर जी दिए हैं, पी बी यानी ये वाला है ना, तो पी बी कितना दिए हैं 3, अब पी डी कितना दिए हैं 4, तो ये निकालने के लिए पूछे हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग इसका बनाए हैं इस तरह के, तो पहले क्या कर दिए पी ए, क्या कीजिएगा पूरा पी ए गुना पी बी, ये हम फर्स्ट इसके पहले वीडियो में भी बताए हैं, आप पूरा लीजिएगा तो क्या सी पी सी गुना पी डी, ठीक। पी ए कितना हो जाएगा, देखिए पी ए यानी पूरा यहाँ से यहाँ, तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 3 10 हो जाएगा, और गुने पी बी कितना ये हो जाएगा, पी बी 3 है तो 3 बराबर पी सी आई डोंट नो मालूम नहीं है, पी डी कितना है 4, इसको गुना कीजिए 30 बराबर यानी 4 पी सी, क्या आएगा 4 पी सी। अब पी सी के बाहर निकाल दीजिए तो 30 बटा कितना आएगा 4, ये 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, यानी पी सी के मान कितना आएगा 15 बटा 2, इसको भागा दिएगा तो 7.5 आ जाएगा, यानी 7.5 आएगा, 15 का आधा तो यही होगा ना। तो देखिए ये पी सी निकला है, मतलब यहाँ से यहाँ का मान निकला है हमने के 7.5, तो हमको ये चाहिए डी सी चाहिए ना, चाहे सी डी चाहिए, ये चाहिए, तो पूरा में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, यानी डी सी बराबर या सी डी सी बराबर क्या कीजिएगा, तो पी सी माइनस पी डी, तो पी सी कितना है 7.5, अब पी डी कितना है पी डी 4, इसको घटाइएगा तो बस 3.5, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो हमको चाहिए डी सी, तो डी सी बराबर क्या लिखिएगा, तो पूरा बड़का लिखिए पी सी माइनस पी डी, है ना, बस अभी जो बोले हैं। तो ये कितना दिया हुआ है 7.5 माइनस ये 4, इसको घटाइएगा तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको बना लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट में बता देंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही हार्ड थोड़ा सा इधर है, सर्कल कोई छोटा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 59 में सर जी दिए हैं चित्र में पीटी, फिर यानी चित्र इतना गर्दा दिए हैं ना कि मत पूछिए, माथा खराब हो जाएगा ना। देखिए इस तरह दिए हैं, यानी इसको बना लीजिए, यानी पीटी पी, ठीक है, यहाँ पे टी कर दीजिए पीटी, उसके बाद यहीं से इस तरह कट किए हैं और यहाँ लिखे हैं बी, क्या लिखे हैं बी, ठीक है। यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे क्या मान लीजिएगा केंद्र, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ ए फोटो में यही चित्र में दिए हैं, तो पी टी एक स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा बना दिए, फिर कहे हैं तथा पी ए 4 सेंटीमीटर है, पी ए मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए बी 5 सेंटीमीटर, यानी पूरा बड़का है, यहाँ से यहाँ नहीं, ए बी ना है सर, सॉरी ए बी ये हो गया ना, तो ए बी ये 5 हो गया, तो बड़का कितना होगा हमको बताइए, तो बड़का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बड़का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगता है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी है कि छेदक रेखा जब होता है ना, तो ये दोनों ये इसका यानी पीटी के स्क्वायर के बराबर होता है, पीटी स्क्वायर बराबर होता है, यानी पी ए गुना पी बी,
ये आपको ये ध्यान में रखना है कि छेदक रेखा कोई स्पर्श रेखा छेदक रेखा जाते है या क्रॉस करता है, तो ये आपको याद रखना है कि PT स्क्वायर बराबर, ये नहीं अगर याद रहता तो बस इतना ध्यान में रखना है। तो PT स्क्वायर बराबर PA कितना है 4, PB कितना होगा 9, ठीक है। तो PT स्क्वायर बराबर कितना होगा 36, ठीक है। तो PT यानी स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 36, ठीक है। तो PT बराबर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। यही आपका आंसर है, लेकिन आंसर ये नहीं दे रहा है, इसमें आंसर 8 सेंटीमीटर दे रहा है, लेकिन जबकि आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सही होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, 6 ही आंसर सही है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58। आज ख़त्म कर देते हैं इसको हम लोग, रोज़ रोज़ पढ़ने से बढ़िया है कि नहीं। 58 तो हो गया ना, 58 हो गया ना फ्रेंड्स। 60 नंबर देखते हैं, कितना नंबर देखते हैं 60। 58 भी हो गया, 59 भी हो गया, अब हम लोग 60 देखते हैं, ठीक है। तो चित्र में वृत्त पर केंद्र तथा AB स्पर्श रेखा है। AB क्या है स्पर्श रेखा है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर और OB बराबर 15 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 60 नंबर के बनाते हैं हम लोग। 60 नंबर में सर जी दिए हैं कि चित्र में, यानी चित्र दे दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है, चित्र देने, चित्र नहीं भी देते तैयो हम लोग बनाते, ठीक है। यहाँ पे O दे दीजिए, ठीक है, O दे दीजिए, यहाँ से इस तरह कट कीजिए, देखिएगा यहाँ B A, आप देखिएगा AB बराबर कितना सर जी दिए हैं, तो AB बराबर दिए हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और OB बराबर कितना दिए हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का व्यास पूछे हैं, वृत्त का व्यास पूछे हैं, ठीक है। तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जान ही रहे हैं, है कि नहीं। तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तब व्यास निकालेंगे। AB यानी ये 12 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है। तो हमको पहले यानी लंब निकाल, देखिए ये आधार हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस यानी H हो गया, ये हमको मालूम नहीं है यानी P मालूम नहीं है। तो पहले P निकालिए, P मतलब यहाँ पे OA लिख सकते हैं, तो OA बराबर फार्मूला लिख सकते हैं, अंदर रूट है ना, यानी OB की स्क्वायर, OB क्या है कर्ण, यानी कर्ण की स्क्वायर माइनस AB की स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए OA बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखेगा 15 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर अंदर रूट, ठीक है। तो देखिए 15 के स्क्वायर 225 हो जाएगा, अब 12 के 144 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, ये 12 में से 8 गए 4 जाएगा तो 8, ये कैंसिल, यानी 81 बोले तो 81 के वर्गमूल कितना होगा 9, यानी OA बराबर कितना आ गया 9। तो ये तो 9 हो गया, व्यास पूछे हैं ना, तो व्यास बराबर क्या, यानी OA त्रिज्या हो गया, OA क्या हो गया त्रिज्या, तो व्यास पूछे हैं, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या लिखिएगा 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या के जगह पे क्या लिखिएगा OA, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, कहीं नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यानी व्यास बराबर लिख दीजिएगा, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बोले तो OA, ठीक है। तो 2 गुना ये 9 दूनी 18, इन पूरा व्यास, ऐसे भी सोचिए ना फ्रेंड्स, ये 9 आया तो आधा, ये 9 है तो इधर आधा भी 9, क्योंकि कहीं से भी आधा लीजिएगा त्रिज्या कहलाता है, आप पूरा लेते हैं तो व्यास कहलाता है। तो ये 9 है, 9 18 ना, तो फिर यहाँ से बनाइए 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स 61 में सर जी दिए हैं कि चित्र में खाली चित्र भरा हुआ है, ठीक है। चित्र में मतलब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 61 के हैं, देखिएगा इसको भी बनाइएगा। तो यहाँ पे केंद्र सेंटर मान लीजिएगा, चित्र में इस तरह कर लीजिए, सेंटर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। फिर चित्र में यहाँ से इस तरह पूरा बड़ा बना लीजिए, यहाँ से इस तरह कर लीजिए, एकदम झकास फिगर बन गया है फ्रेंड्स। चलिए अब इसमें कर दिए यहाँ पे B A C और O, ठीक है। तो देखिए ये B बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। OB बराबर 6, यानी ये वाला ये 6 है फ्रेंड्स, तो त्रिज्या ना है ये, तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, यानी ये भी 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, यहाँ भी कितना बन रहा है 90 डिग्री। आप देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक है, 2 भाग में बांटते हैं, तो हमको क्या निकालना क्या है इसमें,
61 है ना, 61 में हमको AC के मान निकालना है, यानी इसका निकालना है AC, ठीक है, AC बराबर वाट। तो AC कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि ये निकालना पड़ेगा, जो हम लोग को जो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या कहला गया आपका, बताइए, ये तो 90 बन रहा है, तो 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहला गया, यानी कर्ण आपको निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। यानी कर्ण बोले तो OA, पहले OA निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर फार्मूला डाल दीजिए अंदर रूट में, ठीक है, यानी AB के स्क्वायर, कर्ण के साथ प्लस होता है प्लस, फिर OB के स्क्वायर, पहले ये निकाल रहे हैं बीच वाला का, ठीक है। यानी तो यहाँ कितना लिखिएगा, 9 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ठीक है। तो 9 के स्क्वायर 81 प्लस 36, 6 के है ना 36, ये जोड़ दीजिए, 6 1 7, आइए 8 8 3 11, 117, ये तो यही आ गया। तो ये आ गया, अब ये आ गया, ये वाला अंदर रूट 117 आ गया, ठीक है। तो अब हमको ये मिल गया क्या, देखिए यहाँ 90 बन रहा है, तो 90 के साथ अब कर्ण मिल गया, ये क्या हो गया, आधार मिल गया, लम हमको मालूम करना है, यानी AC मालूम करना है। क्या मालूम करना है, AC। तो AC बराबर फिर फार्मूला डाल दीजिए, AC क्या है, लम हो गया था। अब इसको कर दीजिए, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी OA के स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे लिखिएगा OC के स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, OA कितना हो गया, तो 117, ये तो पहले से ये है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, ठीक है, माइनस ये है 6 के स्क्वायर अंदर रूट, तो इसको से रूट इसको काट दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 117, ठीक है, माइनस 6 के स्क्वायर 36, यानी 6 6 36, ठीक है। अभी दोनों घटेगा फ्रेंड्स, तो इसको घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, तो 1 11 में से कितना हो जाएगा, 3, तो 9, यानी आंसर इसका देखिए क्या मिल रहा है, यानी आंसर C दे रहा है ना, 9 सेंटीमीटर, क्या दे रहा है, 9। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, ठीक है, 9 यानी 81 आना चाहिए, ठीक है, तब ना आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 को घटाया हुआ सही है ना फ्रेंड, देख लीजिए 9 10 11 12 ज़्यादा हो गया, हाँ 8 आएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स, 8 आएगा, ठीक है। यानी AC बराबर कितना आ गया, अंदर रूट 81 आएगा, तो AC के रूट 81 के बराबर कितना होता है, 9, यही तो लाना था, ठीक है। तो यही आपका, जब हम लोग माइनस में गलती की है घटाने में, चलिए तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। चलिए हो गया, तो क्वेश्चन हम लोग को 61 हो गया। अब हम लोग 62 को देखते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा लगे तो अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 62 के फ्रेंड्स, ठीक है। तो 62 में दिए हैं सर जी कि चित्र में O केंद्र, देखो बार बार O केंद्र चित्र फिर दिए हैं, तो पहले सले वाले तो चित्र बनाते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए, ठीक है। चलिए तो इस तरह है, यहाँ पे O, यहाँ इस तरह है, फिर इस तरह है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे है P, यहाँ है O, यहाँ है Q, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है कि OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ये 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या बोले तो ये ही ना हो गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, यानी यहाँ 90 बनता है, तो क्या हो जाता है, ये 90 के सामने वाला क्या कर्ण हो जाता है, ये क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया, यानी लम्ब निकालना है। क्या निकालना है, लम्ब, यानी PQ के मानने, आप PQ ही निकालना होगा, हाँ PQ निकालना है, यानी PQ बराबर अंदर रूट फार्मूला डाल दीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए OQ के स्क्वायर, और यानी क्या लम्ब है तो माइनस होगा, फिर PO की स्क्वायर, चाहे OP लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसको जल्दी बताइए, ये 24 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए 24 की स्क्वायर 576 होता है, और 7 के 49 होता है, ठीक है। इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 6, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से देखिए 6 को हटाइएगा तो 10, और 10 में से फिर 3 गया तो 7 बचेगा, और ये कितना बच गया, 6 में से 4 गया यानी 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 4। देखिए आंसर इसको नहीं दे रहा है, 24 दे रहा है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ गलती किए हैं क्या। चलिए तो देख लीजिए, PQ चाहिए ना, 524, अच्छा फ्रेंड्स गलती लिखे हैं ना, 25 दे रहे हैं ना, ये 25 कितना दिया हुआ है, 25,
ठीक है। तो 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 625, ये होता है 49। अब घटाइए तो 9 6 15 यानी 6 बचेगा, ये हो जाएगा 11 है ना। 11 में से फिर घटाइएगा 4 तो 7 ये 5, देखिए 576 आ गया ना। तो 576, तो देखिए 576 किसका वर्गमूल है 24 का, किसका 24 का। तो यानी आंसर आपका हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए 24 सेंटीमीटर। चलिए हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, ठीक है। ये लास्ट है, उसके बाद जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का भी रहने देंगे क्योंकि अलजेब्रा बहुत बढ़िया पोर्शन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद अलजेब्रा के बाद हम जस्ट हम लोग त्रिभुज कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 63 में चित्र में क्वेश्चन तो लगा हुआ रहेगा। चित्र में क्या ए बी प्लस बी डी बराबर ए सी प्लस सी डी होता है। तो यहाँ पे लिखना है कि होता है, यानी सब आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो यानी इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये तो ऐसे ही था, प्रॉपर्टी था। चलिए 62 नंबर में आइए। 62 नंबर में कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कहने का मतलब हुआ 64 ना हो जाएगा, 64 में हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो देखिए एक सर्कल बना लीजिए, फिर उसको कह रहा है ना कि एक इसको सब टर्च कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से इसको टर्च करवा दीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए नीचे भी टर्च होना चाहिए, ठीक है, नीचे भी इस तरह टर्च होना चाहिए। देख लीजिएगा, थोड़ा फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी टर्च करवा दीजिए। आप देखिए सर जी क्या दिए हैं, ए बी डी सी। तो देखिए ए बी बराबर कितना है 6, देखिए, ठीक है। और डी सी कितना दिए हैं 4, आइए दिए हैं 7, लिख दिए हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ए डी के क्या होगा, ठीक है। तो ए डी के कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि सामने सामने, क्योंकि क्या है चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज वाला में ब्रिज ना सामने वाला भुजा आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे बस ऐसे कर दीजिएगा, यानी ए बी गुना डी सी, ए बी गुना डी सी बराबर बी सी गुना ए डी, बी सी गुना ए डी। तो ए बी कितना दिए हैं 6, डी सी कितना दिए हैं 4, देखिए बी सी कितना दिए हैं बी सी 7, ए डी कितना, ए डी मालूम नहीं है, इसको गुना कर दीजिए 24 बराबर 7 ए डी। तो ए डी के बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 24 बटा, देखिए इसको आंसर क्या दे रहा है, चलिए लेकिन इसका आंसर पूरा दे रहा है, अच्छा सॉरी प्लस में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। किस में होता है प्लस में होता है, फार्मूला मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 बराबर 7 प्लस ए डी। अब ए डी के बाहर निकालिएगा तो 10 इधर लेके आ जाइए इसको माइनस में, यानी ए डी बराबर कितना आ जाएगा 7 ना, यानी 3, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 64 हो गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, ठीक है। तो 65 में सर जी दिए हैं कि चित्र में बताइए कि चतुर्भुज ओ, ठीक है, आप देख लीजिएगा फिगर दे देंगे, ओ ए बी पी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन है आयताकार और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्या होगा कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये सर्कल पूरी तरह से खल्लास हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और बताइएगा कि कोई क्वेश्चन अगर छूटता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, उसके बाद उसको भी सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।